मैपिंग। मैपिंग में आईडी मैपिंग बहुत कम यूज होता है। आईडी मैपिंग है भी नहीं कुछ वैसे पर्टिकुलर आईडी के लिए मैप होता है। जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, उसके लिए जैसे कुछ सीक्वेंस है। बट ये मोस्टली जो हम नंबर्स वगैरह वाले यूज करते हैं उसके लिए। बट मोस्टली यूज जो होते हैं अपने मैसेज मैपिंग और एक्सेसिबिलिटी मैपिंग। मैसेज मैपिंग और एक्सेसिबिलिटी मैपिंग हर एक आई फ्लो में कुछ ना कुछ यूज होगा ही होगा, या फिर ये दोनों यूज हो सकते हैं एक साथ, एक्सेसिबिलिटी मैपिंग भी और मैसेज मैपिंग भी। मैसेज मैपिंग हमारा क्या होता है कि इसके अंदर पहला तो जब तुम मैसेज मैपिंग ऐसे सेलेक्ट करते हो, मैसेज मैपिंग किया सेलेक्ट, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। ये तो कनेक्शंस के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे तो और कुछ ऐड कर सकते हो आगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करके आ रहा है असाइन। अगर तुम्हारा ऑलरेडी है यहाँ पे बना हुआ तो तुम असाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे नया भी हमें क्रिएट करना, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं तो असाइन क्या करेंगे, तो क्रिएट करना है हमें। क्रिएट करने के लिए क्लिक करो और कुछ भी नाम रेलिवेंट एक नाम दे। रेलिवेंट मतलब वो समझ में आए कि हाँ किसके लिए मैपिंग किया। तो जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में मैसेज मैपिंग, चलो FI करके, FI SAP टू सेल्स फोर्स। ठीक है, मतलब फिनांस का कुछ है मैसेज मैपिंग, फिनांस रिलेटेड, SAP से सेल्स फोर्स को जा रहा है, ऐसा मैं एक नाम दे दिया। सबसे मेन चीज मैपिंग तो अभी यहाँ पे अब, हाँ मैपिंग क्यों यूज करते हैं अब इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज सोर्स से फील्ड का नाम है फर्स्ट नेम, ओके, और एक मिनट तू, टारगेट। ये एक मिनट हेलो। तो बोलो। ये ओपन कैसे हुआ ये? हाँ ओपन खाली नाम कैसे, ही दिया था ना तूने? हाँ नाम दिया मैं। मतलब मैंने क्या किया, क्रिएट पे किया। क्रिएट पे जब क्लिक करेगा तो वहां पे कोई एक नाम दे दे, जैसे मैंने ये दिया था MMFI SAP दिया, ठीक है। और जैसे मैसेज मैपिंग पे क्लिक किया उसके बाद क्रिएट किया ऐसा? हाँ मैसेज मैपिंग पे क्लिक करने का क्रिएट, और तो फिर से करके दिखाता हूँ। देख, यहाँ पे मैसेज मैपिंग यहाँ से ड्रैग करने का, हाँ यहाँ हाँ से मैसेज मैपिंग लिया, छोड़ दिया, हाँ वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। इसको हाँ सिलेक्ट हाँ करो, क्लिक करने का लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे हाँ। राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है। हाँ क्रिएट, ओके। हाँ, तो क्रिएट पे, हाँ फिर क्रिएट, और मैंने नाम दे दिया ऐसा। अब मैं ओके ओके क्रिएट ठीक है। कर रहा हूँ। क्रिएट जब करेगा तो एक हाँ हाँ, अलग से विंडो ओपन होती है, ये ठीक विंडो। है ठीक है। हाँ, अब मैसेज मैपिंग का मतलब क्या होता है वो ध्यान दो। आईडी मैपिंग में क्या होता है, कोई लेकिन नंबर्स वगैरह होते हैं तो मैप करते हैं। लेकिन मैसेज मैपिंग तुम्हारा हर एक इंटरफेस में, अगर वो पास थ्रू नहीं है, लॉजिक इसमें कर सकते हो तुम, हर एक चीज इसमें तुम कर सकते हो। मैं अभी दिखाने वाला हूं तुम्हें। इंटरफेस में मतलब इंटीग्रेशन में, CPI में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं तुम्हें। यहीं पे तुम्हें हर एक लॉजिक, हर एक कंडीशन, सब कुछ देना है कि कैसे डेटा तुम्हारा पास होना चाहिए उसके लिए। अब मैं एग्जांपल के साथ जा रहा हूं। एक सोर्स से मतलब जो तुम्हारा सोर्स है, सपोज सोर्स है तुम्हारा SAP, टारगेट है सेल्स फोर्स, ऐसा हम एज्यूम करके जा रहे हैं अभी इस नाम के हिसाब से। S4 HANA तुम्हारा सोर्स है और टारगेट है सेल्स फोर्स। तो S4 HANA में एक फील्ड है जिसका नाम है फर्स्ट नेम, समझा हम्म अभिषेक। लेकिन टारगेट हाँ। साइड, सेल्स फोर्स के साइड, उस फील्ड का नाम फर्स्ट नेम नहीं है। हम्म सपोज कैरेक्टर फर्स्ट नेम है, ऐसा कुछ। मतलब हम्म सोर्स में फर्स्ट नेम है, टारगेट में हम्म कैरेक्टर फर्स्ट नेम है। हम्म तो अभी क्या हो रहा है, अगर तुम पास थ्रू करोगे, डायरेक्ट डेटा पास करोगे, तो इनके तो फील्ड मैच ही नहीं होंगे, तो डेटा पास हो ही नहीं रहा करेक्ट ना। है। तो क्या करना पड़ता हम्म है, इस सोर्स साइड के फील्ड के साथ टारगेट साइड के फील्ड के साथ मैच करना पड़ता है। मतलब समझे। हम्म हम्म
सोर्स साइड के फील्ड के साथ टारगेट साइड के फील्ड के साथ मैच करना पड़ता है, मतलब और दिखा रहा हूं भी कैसे करते हैं। पहला चीज, ये तो मैचिंग के लिए हो गया। दूसरा, अब आते हैं लॉजिक्स वगैरह। जैसे सोर्स साइड से दो फील्ड है, शेखर ध्यान दे, सोर्स साइड दो फील्ड है। एक कोई फील्ड है टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट, ऐसे करके समझ, दो फील्ड है सोर्स साइड से। लेकिन मुझे क्या चाहिए टारगेट साइड में, कि जो सेल्स हो रहा है टोटल और जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों का इंक्लूड वैल्यू मुझे एक फील्ड में चाहिए, ऐसा प्राइस समझो। हम्म ठीक है, तो तुम क्या करोगे, हम्म इन दोनों फील्ड के साथ लॉजिक लिखोगे, आर्थमेटिक वाला। याद है कुछ अर्थमेटिक में आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ, तो इसमें ऑलरेडी हम्म सब कुछ प्री बिल्ड है, ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, सब कुछ इफ एल्स हर एक चीज। यहाँ पे इफ लगा सकते हो कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर इस फील्ड में वैल्यू है तो ए वाली फील्ड की वैल्यू जाएगी, नहीं है तो नहीं जाएगी, ऐसा हर एक हम्म चीज। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, इतने सारे कंडीशन, इतने सारे लॉजिक हैं, तो हर एक हमें करना है। तो अभी देखते हैं, सपोज मेरे सिस्टम में अगर कुछ बना है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे सोर्स मैसेज एंड टारगेट मैसेज हमेशा एक्सएमएल स्ट्रक्चर में ही रहता है। एक्सएमएल स्ट्रक्चर, एक्सएमएल स्ट्रक्चर ओके। पता है ना? हाँ हाँ, हाँ। फर्स्ट डॉट नेम। एक्सएमएल स्ट्रक्चर देख कैसा दिखता है, दिखाता हूँ कुछ, एक बना के फटाफट। एक्सएमएल मतलब उसमें पाइप रहता है, पाइप 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 ऐसा। नहीं 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 तो, नहीं, पाइप नहीं, तो वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, एक्सएमएल स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक्सएमएल और जेएसएन स्ट्रक्चर याद रखना, मोस्टली एक्सएमएल और जेएसएन हम यूज करते हैं सीपीआई में, बाकी तो बहुत सारे हैं, सीएसबी वगैरह भी हैं। अ, देखो, एक होता है तुम्हारा रूट नोड, जिसे बोलते हैं पेरेंट, पेरेंट बोलो या रूट बोलो, कुछ भी बोलो। तो सपोज मैंने दिया नाम यहाँ पे रूट सपोज दे दिया, जो तुम्हारा एकदम हेड है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का एक जड़ होती है, जड़ के बाद एक मेन पार्ट होता है, उसके बाद बहुत सारी टहनियां ये निकली रहती हैं। सिमिलर टू उसके है ना, HTML के, जो कॉलम हाँ ओपन किया HTML उसको के। बंद हाँ करना है। हाँ हाँ, करेक्ट। तो अभी ठीक जैसे है। मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल करके एक दे रहा हूँ, पर्सनल, ओके। उसके बाद मैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम अभिमन्यु, फिर इसको क्लोज फर्स्ट करना है नेम अभी। क्लोज होगा। हाँ। हाँ, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, हम्म, लास्ट नेम। उसके बाद सपोज मेरा भी पर्सनल खत्म हो गया, तो मैं पर्सनल को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, पर्सनल क्लोज करने का, हाँ। पर्सनल क्लोज। उसके बाद सपोज एड्रेस, उसके बाद रूम नंबर, मतलब कोई भी एक फील्ड, रूम नंबर, हम्म रूम नंबर, नंबर, फिर बिल्डिंग, ये समझ गया, ठीक है। और लास्ट में रूट क्लोज करेंगे। हाँ। तो नहीं, अभी इसकी जरूरत भी है ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। थोड़ा डेटा चाहिए उसको। ठीक है। एड्रेस मुझे क्लोज। लगा खाली समझा रहा है। नहीं नहीं, समझा नहीं रहा हूँ, इसको अभी मैपिंग में हम यूज करेंगे ना। ओके। हाँ, तो ये तेरा हो गया एक्सएमएल। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा हमें अभी मैपिंग समझाने के लिए। आ, तो डॉट एक्सएमएल, और हाँ, हमेशा इसका एक्सटेंशन रहता है एक्सएमएल। ठीक है, हम्म ये तेरा हो हम्म गया एक्सएमएल फॉर्मेट। अब क्या करना रहता है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सोर्स में एक्सएमएल
फॉर्मेट में ही डेटा रहता है, लेकिन लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सएमएल स्ट्रक्चर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सएसडी में, और वो तुम्हें ऑनलाइन टूल मिल जाएगा, एक्सएमएल टू एक्सएसडी कन्वर्टर। एक्सएमएल टू एक्सएसडी कन्वर्टर बहुत सारे हैं, ये यूज करने का। अपने को करना पड़ेगा। हाँ, ये हमें करना पड़ता है, या फिर ऑलरेडी नहीं, एसएपी वाले तो ऑलरेडी एक्सएसडी बना कर दें। एक्सएसडी साइड से मतलब यहाँ से ना, एसएपी से तुझे S4 हाना वालों के पास हमेशा एक्सएसडी में जनरेट होता है, तो एक्सएसडी देते हैं वो लोग। लेकिन अच्छा। टारगेट साइड है कोई, जैसे सेल्सफोर्स हो गया और कोई सिस्टम है, तो उनके पास कोई टूल या फिर ऐसा कुछ है नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा एक्सएमएल स्ट्रक्चर्स देते हैं, ऐसे एक्सएमएल स्ट्रक्चर दे देंगे, तो तुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ नहीं है यार, सिंपल रहता है, दिखा रहा हूँ कैसा। यहाँ पे एक्सएमएल टू एक्सएसडी कोई भी, अभी ये लिपि यहाँ पे आया, अभी देखो ओके। अभी जो तुम्हारा एक्सएमएल डेटा है, कंट्रोल है, ओके, जनरेट स्कीमा, इसको स्कीमा बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने सुना होगा स्कीमा। हाँ हाँ, तो अभी क्या होता है बता रहा हूँ, क्यों यूज कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा कैसा है, नॉर्मल एक्सएमएल स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम्हें इसका स्कीमा एक बनाना पड़ता है, तो स्कीमा मतलब एक्सएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये हमने एक्सएसडी में कन्वर्ट किया, ये हो गया। अब तुम इसको सेव कर दो। XSD इसका करके क्या। एक्सएसडी, हाँ एक्सएसडी फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट रहेगा एक्सएसडी, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास सोर्स पे जाने का, अपलोड फ्रॉम फाइल सिस्टम, डेस्कटॉप, एक्सएसडी, ये देखो आ गया। रूट है, अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे हाँ रूट है, तो रूट के अंदर पर्सनल है, एड्रेस है, देखो पर्सनल है, एड्रेस है। पर्सनल ओपन करोगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पर्सनल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एड्रेस ओपन करोगे एड्रेस, ठीक है। ओके। आगे सोर्स साइड, ये स्ट्रक्चर्स आ गया। अब हमें टारगेट साइड चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं, टारगेट साइड जी सेम ही रखता हूँ, टारगेट या बनाऊं दूसरा कुछ, इसको फटाफट बना बना लेता हूँ। दे ऑफिस ऑफिस का कुछ। हाँ हाँ, टारगेट में फुल नेम कर देता हूँ। यहाँ पे ये सीधा वो, ये इसका भी सेम है वो XSD। नहीं, मतलब अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं सपोज यहाँ पे नहीं नहीं, टारगेट के लिए तू XSD फाइल फिर से अपलोड करेगा क्या। हाँ हाँ, फिर से दोनों साइड से एक्सएसडी ही अपलोड करना पड़ता है, तभी वो स्कीमा लेता है। अभी जैसे देख यहाँ पे स्कीमा दिखा ना, ऐसे स्टक में स्कीमा, इसको स्कीमा बोलते हैं, तो ये स्कीमा कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अभी ये तो यहाँ पे तुम्हारा रूट नोड है, और पर्सनल में क्या रहेगा, टारगेट साइड फुल नेम रहेगा, एड्रेस में बिल्डिंग का नाम ऊपर रहेगा, जो फील्ड नेम प्रीमाइस है। अगर सोर्स में देखोगे तो बिल्डिंग है, और टारगेट में हाँ प्रीमाइस है। और फ्लैट नंबर, रूम नंबर था यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे भी फ्लैट नंबर कर दिया, लेकिन वो सीक्वेंस चेंज कर दिया, पहले ऊपर था अभी मैंने नीचे कर दिया। हाँ करेक्ट। ठीक अब है। मैं अगर ए लूं, तो इसमें, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो नाम दिया है मैं कॉपी करूंगा, फुल नेम। एक और चीज तुम लोगों को बताना था, वो भी बताता हूँ अभी। फिर एड्रेस है, प्रीमाइस है,
और ये क्या है, फ्लैट नंबर है। ओके, एक और चीज तुम अगर ध्यान दो, यहाँ पे ऑकरेंस करके भी एक चीज आता है, ठीक है। तो सोर्स साइड से तुम्हारा ऑकरेंस कुछ भी हो, 1:1, 1:1 या 1:0, 0:1, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर टारगेट साइड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट नेम जो है, अगर मैं टारगेट साइड, चल इसको रख के दिखाता हूँ, मिनट रुको, फिर चेंज करूंगा पहले। टारगेट डॉट एक्सिस्ट, मैं टारगेट, अच्छा, अगर तुम ध्यान दो तो ऐसा कुछ वैलिडेशन एरर साइड नहीं है, लेकिन टारगेट साइड है। हाँ क्यों है इसका देखो, इसलिए है यहाँ पे ऑकरेंस 1:1। 1:1 का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक डेटा आना ही चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो फेल हो जाएगा। मतलब समझे, मतलब एक मैपिंग तो होना ही चाहिए। तो डेटा मतलब आना, मतलब वो कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। तब तुम अगर हाँ हाँ 1:1 देते हो ना, तो चीज मैंडेटरी होता है। अगर मैं इस ऑकरेंस को 0:1 कर दूं, तो इसका मतलब होता है कि या तो आ भी सकता है, या तो फिर आएगा तो सिर्फ एक आएगा। मतलब समझे, ऑकरेंस ओके वन ओके रेस्ट 1, .1 मतलब एटलीस्ट वन मैंडेटरी है। पर अगर मैं 0.1 कर दूं, तो इसका मतलब या तो आ भी सकता है, या तो आएगा तो एक ही सिर्फ आएगा, उससे ज्यादा हैंडल नहीं हो पाएगा। अगर आया, जैसे यहाँ पे पर्सनल नेम में दो लोगों के नाम आ गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो बार आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ जो पहला रहेगा वही सिर्फ हैंडल होगा, दूसरा हैंडल नहीं होगा। समझे? हाँ हाँ, 0:1 में। पर अगर मैं 0:* अभी दिखाऊंगा कैसे होता है ये सब चीजें, 0:* कर दूं, तो जीरो का मतलब मिनिमम तो होगा, स्टार मतलब कितना भी। स्टार मतलब कितना भी। तो चाहे 5 आए, 2 आए या 1 आए, वो सब हैंडल हो हम्म, जाएगा। पर अगर 1:1 है तो आना ही पड़े, मतलब नहीं आएगा तो यहाँ पे ही तेरा सीपीआई फेल हो जाएगा। समझ गया? जीरो रहा और वन रहा तो नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट भी चलेगा ऐसा। नहीं, हाँ नहीं जाएगा, जीरो अगर आता है तो भी चलेगा, लेकिन वन से ज्यादा नहीं ले सकता हो। जीरो ये भी आया कि मतलब नहीं आया ना। नहीं नहीं, मतलब जीरो मतलब मिनिमम जीरो। ये देखिए, जो पहला नंबर होता है वो मिनिमम होता है, दूसरा होता है मैक्सिमम होता है। समझे? हाँ, जीरो का मतलब अगर नहीं आएगा, पहला जो नंबर है यहाँ पे ऑकरेंस में, इसका मतलब होता है जीरो, हाँ सॉरी, मिनिमम। और लास्ट वाला जो नंबर हाँ, होता है उसका मतलब है मैक्सिमम। तो अगर तू यहाँ पे हम्म, जीरो दिया है और वन दिया है, तो जीरो का मतलब है मिनिमम। तो इसका मतलब हो भी सकता है, मतलब जीरो आ सकता है, हाँ, ये आया ही मतलब करेक्ट ना, जीरो का मतलब आएगा ही नहीं। और हाँ, वन का वही मतलब अगर आया भी तो सिर्फ एक बार एक ही ही, आएगा। एक ही आएगा, मतलब एक ही वो एक्सेप्ट ही करेगा टारगेट साइड। ओके। अगर दो है तो उसमें से पहला ही कैप्चर होगा टारगेट, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब समझे इतना? हाँ, समझा हाँ, शेखर? हाँ हाँ और ये ऑकरंस बहुत डेली कोई भी इंटीग्रेशन करोगे ना, तो हमेशा ये हाँ, चीज आएगा ही आएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी सिंगल नहीं बेचती है, मल्टीपल डेटा देती है। वो तुम्हारा हम मैं तो हमेशा सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि इसको मैक्सिमम ही रखो, चाहे वो सिंगल आए या मल्टीपल आए, मैक्सिमम रखो, वो बेटर रहेगा। कैसे करते हैं उसका भी देखो। सपोज मैं यहाँ पे मल्टीपल बना दूं,
अभिषेक। शेखर। और इसको अब मुझे करना है। तो मैंने क्या किया देखे एक्सएमएल में, मैंने क्या किया, मल्टीपल पर्सनल जो है उसको मैंने मल्टीपल कर दिया। हम्म तो जनरेट स्कीम, सोर्स एक्सएसडी, सोर्स एक्सएसडी को मैं पेस्ट कर दूंगा। हाँ आगे देखो यहाँ पे क्या है, याद है कुछ, ये देखो टारगेट में अगर देखोगे तो पर्सनल में सिर्फ पर्सनल है, पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ मेंशन नहीं है, वो डिफॉल्ट 1 to 1 है। पर जैसे ही मैंने एक्सएमएल में मल्टीपल दिया वैसे ही क्या हो गया, मैक्स ऑकरेंस अनबाउंड हो गया तुम्हारा। अनबाउंडेड का मतलब होता है मिनी, मतलब मैक्सिमम। अनबाउंडेड का मतलब जिसपे कोई बाउंड्री नहीं है। और तुम अगर नहीं नहीं अपनी नहीं समझा मुझे। अच्छा एक मिनट रुक। तुमने कई बार मतलब ये फर्स्ट नेम कई बार किया वो समझा उसके बाद। हाँ उसके बाद कई बार किया मैं, मतलब ये जो हाँ पर्सनल सेगमेंट है वो कई बार आने हाँ वाला है पर्सनल 3 बार हमारे हो गया। डेटा में, ठीक है। तो ओके। जब मैंने अभी एक एग्जांपल तो ये दे रहा था कि अगर 1 to 1 है तो सिर्फ एक ही हम्म टारगेट में कैप्चर होगा। लेकिन अगर मेरा मल्टीपल जा रहा है तब तू टारगेट में कैसे हैंडल करेगा। अगर 1 to 1 है तो एक ही सिर्फ डेटा लेगा, जैसे अभी मेरा सोर्स साइड से तो मल्टीपल डेटा आने वाला है, हाँ लेकिन टारगेट में मैंने ऑकरेंस दिया है मैक्सिमम 1। तो मैं अगर हम्म इसको मैपिंग करता हूं तो क्या होगा, सिर्फ पहला ही डेटा टारगेट में कैप्चर होगा, मतलब सेल्स फोर्स को हम्म सिर्फ पहला ही डेटा जाने वाला है, बाकी ये दो ठीक है। डेटा इग्नोर कर देगा वो। समझे ओके। कुछ। तो आप हाँ ऐसे चीज को अवॉइड करने के लिए, अभी तो मुझे अगर सेल्स फोर्स को डेटा देना है तो सबके सब डेटा पूरा देना पड़ेगा ना। तो हाँ मैं क्या करूंगा, अपने एक्सएसडी में ऐसे जो स्कीमा है मेरा, तो एक्सएसडी का मतलब हम्म स्कीमा, इसके अंदर इस ऑकरेंस को चेंज करूंगा। ऑकरेंस चेंज करने के लिए मैक्स ऑकर और मीन ऑकर यूज करते हैं। मीन ऑकर अगर लिख देगा तो 0, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैक्स ऑकर का मतलब होता है अनबाउंडेड। अगर तुझे हम्म मल्टीपल डेटा चाहिए, अगर मल्टीपल डेटा चाहिए तो अनबाउंडेड लिखने का मैक्स ऑकर। और एक और मैं देता हूं यहाँ पे समझाने के लिए, मीन ऑकर, मीन ऑकर 0। अब इसका मतलब होता है कि मिनिमम, इसमें देख पर्सनल वाले में अभी भी मिनिमम मेरा 1 है डिफॉल्ट, एटलीस्ट 1 डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम मेरा कितना भी हो सकता है। पर एड्रेस वाले सेगमेंट में मेरा मिनिमम 0 रहेगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और हम्म मैक्सिमम मेरा कितना भी हो सकता है। मतलब समझे ये चीज। अ, वो ठीक है समझ लेकिन तो जो गए, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ना हम्म। उसमें मिनिमम तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। मैक्स खाली दिखा। हाँ अनबाउंड। क्योंकि, हाँ क्योंकि मैंने अभी ये भी बोला ना कि फर्स्ट वाले में मेरा मिनिमम 1, जब अगर कुछ तू नहीं लिखता है मैक्सिमम और मिनिमम, हाँ मैक्स ऑकर और हाँ मिन ऑकर अगर हम नहीं देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट 1 वो लेता है, बाय ओके डिफॉल्ट ओके। वो 1 लेता है। तो यहाँ पे मेरा हम्म कंडीशन है 1, मतलब मिनिमम 1 रहेगा बाय डिफॉल्ट, और मैक्सिमम मेरा कितना भी हो सकता है। और एड्रेस में मैंने क्या किया, वो बाय डिफॉल्ट को मैंने लिख कर यहाँ पे मैनुअली कर दिया ऐसा 0। हम्म ये हम्म समझा। ठीक है समझा। हाँ, बट ये चीज हमें टारगेट में करना है, सोर्स में नहीं, सोर्स से कुछ मतलब ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम्म कॉपी करेंगे, प्रश्न
ओके क्योंकि हमें टारगेट साइड मैपिंग करनी है। तो सोर्स जैसा है वैसे ही रहेगा। Target। हाँ, अब मैं टारगेट को क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से अपलोड करूंगा एडिट पे। यार देखो पेंसिल का मैसेज है, पेंसिल पे क्लिक करने का, इसको डिलीट, फिर से अपलोड, नया अपलोड, टारगेट। ओके, अभी देखो तुम अगर ध्यान दोगे तो पहले क्या था, मेरा पर्सनल और एड्रेस दोनों मैंडेटरी वन था, वन था। 1 1 था, हाँ मैंडेटरी था। पर अभी सिर्फ मेरा पर्सनल ही मैंडेटरी रह गया है, एड्रेस 0 हो गया है। हाँ समझ गए? तो हम्म मैंने क्या किया था, मिनिमम 0 कर दिया, इसकी वजह से एड्रेस मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। चाहे वो आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी वो हैंडल होगा, और कितना भी आए वो हैंडल हो जाएगा। पर पर्सनल में मेरा कम से कम एक डेटा आना ही चाहिए। समझ गए? अब इसको हम मैप कहते हैं। इतना समझा ऑकरेंस वगैरह क्या होता है? ओके। अब मैपिंग, जो रूट नोड होता है सोर्स का टारगेट का, उसको हमेशा कर देने का। इससे किए, अब सेगमेंट को करते हैं। और क्लिक करके खींचना है सीधा, वही ना? हाँ हाँ हाँ, देख यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक। अभी इसको करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट पकड़ो और इसको खींचो, पर्सनल को पर्सनल से। अब अब तो प्रॉब्लम है, अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 फील्ड है और यहाँ पे एक ही फील्ड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हम कैसे मैप करेंगे, तो ऐसे फर्स्ट नेम से कर दिया, अब हमें लास्ट नेम भी करना है। अब हम तो करें कैसे, यहाँ पे अगर तुम नीचे देखोगे, इसको थोड़ा ए करोगे, देखो फर्स्ट नेम ही सिर्फ फुल नेम से मैप है, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं दोनों, लेकिन लास्ट नेम यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। अगर लास्ट नेम कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट नेम गायब हो जाएगा। ओके। लेकिन हमें तो दोनों ये राइट साइड में एक साथ, तो हम क्या करेंगे, अगर तुम लोगों को जावा याद आ रहा है तो कौन कैट करते थे, याद आया कुछ? दो नंबर को अगर हम, जैसे 2 फील्ड है और दोनों फील्ड को डॉट नेट में भी तो हमने किया था, याद आया कुछ वेबसाइट वगैरह बनाते टाइम, कि 2 फील्ड होती थी, उन दोनों फील्ड को अगर हमें कंबाइन करके राइट टारगेट साइड को देते थे तो कॉन्कैट करते थे। सेम यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे राइट साइड में देखोगे, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो फंक्शंस करके आ रहा है, इसी की बात कर रहा था। इस फंक्शंस के अंदर अरिथमेटिक, ये देखो अरिथमेटिक के इतने सारे, हर एक चीज है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, साइन, मिनिमम, मैक्स, राउंड, बहुत कुछ है। ठीक है, फिर इसे बैक, फिर बुलियन, एंड, और, इफ, एल्स। जावा में जो जो हमने कोड के थ्रू किया था, कोडिंग के थ्रू हमने किया था डॉट नेट वगैरह में, वो सब कुछ यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी प्री बिल्ट मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, समझ गया? तो अभी टेक्स्ट में ड्रैग ड्रॉप करना है क्या? हाँ, सब स्ट्रिंग किस लिए यूज करते हैं पता है ना, काउंट करता है, और उतना ही जितना तुम सब स्ट्रिंग दोगे। में देखो, अगर तुम लोगों को याद होगा, कोई एक बड़ा सा अल्फाबेट होता था, नाम वगैरह होता था, पर हमें स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर चाहिए रहता था, तो हम सब स्ट्रिंग करते थे। वैसे कॉनकैट हो गया, इक्वल, इंडेक्स, हर एक चीज यहाँ पे लोअर, अगर अपर केस में करना है सब कुछ, जैसे सोर्स से सब कुछ स्मॉल में आ रहा है, पर तुम्हें टारगेट में सब कुछ कैपिटल करना है, तो अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो कि कितना कैरेक्टर है। तो अभी हमें कॉनकैट करना है। हाँ हाँ, कॉनकैट बता। हाँ, तो कॉनकैट करना है, तो कॉनकैट पे अभी हमने क्लिक किया, ये देखो कॉनकैट क्लिक किया तो राइट साइड में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉनकैट पे देखो, लेफ्ट 2 स्ट्रिंग के लिए ओपन हो गया, मतलब 2 इनपुट आ गया, तो पहला ए,
इसको कनेक्ट करो, दूसरा इसको कनेक्ट करो, ठीक है। हम्म और हम्म इसका जो आउटपुट है, इसको आउटपुट बोलते हैं राइट साइड, आउटपुट टू टारगेट साइड, हम्म, ठीक है। ठीक है। ओ और ऐसे अगर, करना। हाँ ऐसे करना है। और अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में तुम चाहते हो कि कोई और कैरेक्टर देना, जैसे एंड, तो तुम लिख सकते हो, हाँ, कॉमा दे सकते हो, जो चाहिए तुम्हें, वो डिलिमीटर दे सकते हो, हम्म, समझ गए। समझ गए। अगर 3 करना होता यही तो। 3 करना होता तो फिर एक और कॉन्कैट यूज करते हैं, इसका आउटपुट लेते, पहला, और इसका आउटपुट पहले वाले स्ट्रिंग के 1 के साथ जाता, और तीसरा वाला स्ट्रिंग 2 के अच्छा, साथ जाता। और वैसे ही ओके ना, ओके, कि जैसे फर्स्ट नेम हाँ, लास्ट सरनेम, हाँ मिडल नेम एंड ठीक है। लास्ट नेम, तो क्या करते हैं हम, पहला फर्स्ट आता है, फिर मिडल आता है, फिर लास्ट आता है, तो पहले कॉन्कैट के हाँ साथ तुम फर्स्ट मिडल करते हैं, और उसका आउटपुट हाँ, जो आता वो तुम्हारे थर्ड को दूसरे देता। कॉन्कैट के साथ स्ट्रिंग 1 के साथ हाँ, होता, और स्ट्रिंग 2 तुम्हारा लास्ट नेम होता, तीसरा करेक्टर, हाँ, समझ गए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये पर्सनल हो गया। एड्रेस, अभी देखो ये जो, इसको तुम एक्सपांड भी कर सकते हो, कोलैप्स भी कर सकते हो। तो हम्म एड्रेस के साथ एड्रेस पहले मैप, अभी देखो, लेकिन जैसे मैंने एड्रेस किया वैसे ये दोनों फील्ड मैंने 1:1 ही रखा था, कुछ चेंजेस नहीं किया था। प्रीमाइस और फ्लैट नंबर तुम्हारा मैप करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। तो रूम नंबर, अभी देखो, यहाँ पे रूम नंबर मेरा ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, बट हम्म फील्ड नेम अलग है, हो गया। और यहाँ पे बिल्डिंग प्रीमाइस है, हो गया। हम्म वैलिडेशंस भी हट गए। अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरी मैपिंग सही है कि नहीं है। तो यहाँ हम्म पे ऊपर देखो सिमुलेट का ऑप्शन है, हम्म क्लिक करो, और सोर्स का जो तुमने एक्सएमएल फाइल बना हम्म, वो अपलोड कर दो। टारगेट का करोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि सोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से सोर्स का ही लेगा। यहाँ पे तुम अच्छा, इससे एग्जिट कर पहले दो। जो हमने अपलोड किया था वो XST फाइल किया था, एक्सएसडी यहाँ पे का XML का। एक्सएमएल, हाँ, सिमुलेशन करने के लिए, मतलब टेस्टिंग करने के लिए हमें XML, एक्सएमएल करना है, और ओके। स्कीमा अपलोड करने के लिए एक्सएसडी करना है, ठीक है। अब हम्म, देखो ये सोर्स आ ठीक। गया। अब तुम जब टेस्ट में क्लिक करोगे तो जो तुमने मैपिंग किया है वो आ जाएगा। टेस्ट, हाँ, ये देखो आ गया, रूट हाँ तुम्हारा इसमें पेरेंट, फुल उसके बाद पर्सनल देखो। नेम स्पेस नहीं डाला हमने। हाँ तो वही मैं बताया ना तुम्हें, ठीक है, डेलीमीटर याद है कुछ, मैं बताया था हाँ तुम्हें कि, याद आया। हाँ, बट अब मैं क्या करूंगा, डेलीमीटर में स्पेस डाल दूंगा, या फिर एंड डालो, जो हम्म डालोगे वो ऐसा डेलीमीटर यहाँ पे लेगा बीच में। हम्म, ठीक है। तो ये ओ देखो, तेरा रूम नंबर कहाँ था, ऊपर था, और हमने टारगेट साइड में फ्लैट नंबर करके नीचे डाला, आ गया। बराबर। अब ये डेटा जाएगा सेल्स फोर्स को, ना कि इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अब जाएगा, समझा शेखर। हाँ मत, समझा समझा। हाँ, तो डेटा तो बड़ा ही होता है। और चीज, एक चीज, यहाँ पे इतने सारे डिफॉल्ट तुम्हें फंक्शंस मिल रहे हैं मैपिंग में, जो हर एक चीज कर रहा है, कॉन्केट से लेकर हर एक चीज, पर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इसके अंदर नहीं होती हैं। तो उसके लिए एक जावा का कोड लिखना पड़ता है, जिसे ग्रूवी स्क्रिप्ट में, जिस ग्रूवी स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, पर सिमिलर टू जावा, जावा जैसा ही दिखता है वो, लेकिन जावा जैसा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। ये देखो अभी स्पेस आ गया। तो सपोज मैं एक लेता हूँ रूम नंबर, और यहाँ पे डेट ट्रांस, और हाँ यहाँ पे ना सर्च कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इतने सारे हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसके अंदर बहुत सारे हैं। तो अभी एक एक करके जाने से अच्छा, अब किसके अंदर है किसके नहीं, अगर डेट है तो डेट रिलेटेड डेट मिल जाएगा, बट अगर नहीं आइडिया है कुछ, हम्म डायरेक्ट यहाँ से सर्च करो डेट ट्रांस, तो डेट ट्रांस मिल गया।
देखो, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इनपुट को इनपुट के साथ, और इसका आउटपुट आउटपुट के साथ। हो गया कनेक्ट। अभी फॉर्मेट, अभी क्या होता है देख, बताता हूँ तुझे। एसएपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट YYYMMTD, ठीक है, ऐसा है। बट तेरे टारगेट सिस्टम ऐसा नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल TD हाइफन MM। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ। देखो, कैपिटल एम अगर है तो मंथ होता है, ठीक है, और अगर स्मॉल एम है तो मिनट होता है। डेट में मिनट, टाइम 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 के साथ भी आता है, टाइम स्टैम्प। डेट एंड टाइम, ओके। हाँ, डेट एंड टाइम। तो क्या होता है कि मंथ और मिनट दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, हाँ करेक्ट। मंथ के लिए एम कैपिटल रखा है और मिनट के लिए एम स्मॉल रखा है। बाकी ठीक। आवर्स का एच स्मॉल है, सेकेंड का एस स्मॉल है, समझ गया। सिर्फ MM में ही प्रॉब्लम है। एम कैपिटल है तो मंथ होता है, और अगर स्मॉल है तो मिनट होता है। तो ये तो समझ। ऐसे बोल सकते हैं, डेट के लिए कैपिटल, अच्छा ओके, ये कैपिटल अलग से दिया है इसमें डेट में, ठीक है ठीक है, हाँ, ओके। तो अभी देख, YY 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 4 बार चाहिए। अगर समझ उस टारगेट बोलता है नहीं मुझे सिर्फ 25 चाहिए, 24 चाहिए, मतलब ईयर का जो होता है लास्ट का वो चाहिए। लास्ट टू करेक्ट डिजिट, हाँ, तो ऐसा है कुछ। तो अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। चलिए, हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें सिमुलेट करना है। फाइल में हमने किया नहीं है, लेकिन यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, तुझे दिखाता हूँ। सोर्स XML, रूम नंबर यहाँ पे ऐसा है, पर फॉर्मेट क्या है, YYYMMDD है ना, यही फॉर्मेट था ना वहाँ पे। तो 2025 क्या है, 07 है और 23 है। ये तेरा इनपुट का फॉर्मेट है, YYYMMDD, ठीक है। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। ये देख, आ गया DD MMYY, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर तुम लोग को टेस्ट करते हो, क्योंकि पेलोड अपना वैसा नहीं है। एक इफ शेल पे, ठीक है, जैसे या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दूसरा कुछ ले सकता है। इफ एल्स पता ही है तुझे, जावा और .NET हमने किया है। तो हमारे यहाँ सोर्स साइड से रूम नंबर है, ठीक है, टारगेट साइड में फ्लैट नंबर है, वो हमने मैपिंग किया। बट ओके, जो टारगेट साइड में सिस्टम है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि अगर रूम नंबर मेरा 501 से, रूम नंबर की जो वैल्यू आएगी सोर्स से, वो अगर 501 से ग्रेटर है तो उसे तुम पास करो टारगेट साइड, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लैट नंबर में। हाँ। और अगर कंडीशन चेक करके, ठीक है, और अगर नहीं है 501 से छोटा है नंबर, तो या नॉट अप्लीकेबल पास करो, मतलब समथिंग कुछ भी, तो नॉट अप्लीकेबल पास करो। समझा अभिषेक? ये एकदम कंसेप्ट सिंपल है। नहीं तो ओ, ऐसे ही होता है ना कंडीशन इफ एल्स में। तो हम 501 से चेक करेंगे, ग्रेटर है तो पास करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पास करेंगे। और देख, ये जो है ये तेरा सोर्स फील्ड है, मतलब कैसे मैप करते हैं एक दिखा देता हूँ डिलीट करके। लेकिन जैसे यहाँ एक मिनट रुक जरा, जो रूम नंबर है कहाँ से, एक दिखा देता हूँ, संदीप को दिखा देता हूँ। ये देख संदीप, इसको मैप करेगा प्रीमाइज के साथ, तो कुछ ऐसे मैपिंग दिखती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम बिल्डिंग अपने प्रीमाइज डायरेक्ट। रूम नंबर तेरा सोर्स से आया है, फ्लैट नंबर टारगेट है। अब एक बता 501 तेरा कहाँ से आया है? हाँ, वही अच्छा वही वो वही कंडीशन में है। नहीं आ रहा हूँ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है।
ओके अभिषेक कुछ पूछ रहा था, बोल। मैं बोल रहा था कि रूम नंबर यहाँ जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, वहां पे अगर मैंने 401 डाला और ये सीधा ट्रू पे जा रहा है एक लाइन, तो वो हाँ कंडीशन चेक करेगा या नहीं करेगा? तो सीधा फिर ट्रू पे 401 जाके वो ना दे दे कि नहीं, हाँ बड़ा। 401 का फिर कंडीशन चेक करेगा। 401 से अगर कोई ग्रेटर है, लेकिन एक वैल्यू तो सीधा भी जा रहा है ना ट्रू पे, ये बात है। हाँ सीधा नहीं, उसको ट्रू वो वाला लाइन छोड़ दे हटा ही दे तो। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन जो होता है तेरा, हाँ वो हमेशा एक किसी के साथ, ट्रू के साथ या तो फॉल्स के साथ वेरी कंपेयर करता है। बेसिकली कंपेयर करने के लिए हमें दो फील्ड चाहिए रहता है, करेक्ट। फील्ड 1 एंड फील्ड 2 के साथ हाँ ही कंपेयर करेगा ना। तो फील्ड 1 चाहे तू ट्रू पे डाल या फॉल्स पे डाल, एक फील्ड 1 हो गई, और फील्ड 2 तेरा कंडीशन होगा। तो चाहे वो कंडीशन ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करे या फिर फॉल्स वैल्यू के साथ कंपेयर करे, समझा? तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा ग्रेटर, तो ग्रेटर ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। तो ग्रेटर जो है मेरा, अगर 501 से है तो डायरेक्ट ट्रू वैल्यू देगा, और अगर छोटा है तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे रन होगा, समझा? यार, नहीं समझा। ओके, तो बेसिकली इतना समझो, कोई भी अगर हमें लॉजिक लिखना है तो हमेशा वो कंडीशन में जाता है, ठीक है? अरे सिंपल सा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जो भी कंडीशन वैल्यू रहेगी या जो भी वो फर्स्ट वैल्यू रूम नंबर ट्रू या फॉल्स से कनेक्टेड रहेगा ऑलवेज। करेक्ट, हाँ। ये कंडीशन है तो उसकी। कंपेयर करने के लिए मतलब लॉजिकली तुम भी देखोगे तो लॉजिक नहीं है, उसने बनाया ही ऐसा है कि हाँ, रहेगा ही बट वो कनेक्ट, सिंटैक्स है कंपेयर उसका। करने के लिए लेकिन हमें दो तो फील्ड चाहिए ना। फील्ड 1 हम्म फील्ड 2 के साथ ही ग्रेटर देन लेस देन कर सकता है तू, हम्म एक फील्ड के हाँ साथ तो तो इसमें रूम नंबर एक पास हो रहा है और एक 501 पास हो रहा है, तो दो हो गए ना। तो कंडीशन वाला फिर सीधा जाना चाहिए खाली वैल्यू, और कहाँ वहाँ कंपेयर नहीं होके नहीं फिर आगे नहीं, बढ़ना चाहिए। रूम देख हाँ रुक लेकिन रुक रूम रुक नंबर सीधा एक ट्रू वैल्यू पे जा रहा है, वो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों गया है। 501 तो डिफॉल्ट दे रहा है, एक कंपेयर करने। रूम नंबर से सीधा वो कनेक्ट हुआ है ना ट्रू वैल्यू पे, तो वैसा हाँ लॉजिक ही क्यों है? डायरेक्ट ट्रू वैल्यू पे कंडीशन पे जाए सीधा। सुन कंडीशन से सुन जाके फिर जाए ट्रू या फॉल्स ना। सुन 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 हाँ सुन मैं बोलूं, हाँ बोल मेरे रहे हिसाब से इनके इफ कंडीशन में ये 501 है ना, तुम उसको गायब कर दो, ठीक है। ये तो ग्रेटर वाला ब्लैंक हो सिंबल जाएगा। भी तुम गायब कर लो, ठीक है। फर्स्ट इसका ट्रू वैल्यू में वो फर्स्ट कंडीशन ले रहा है रूम नंबर, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसके पास मिल रहा है उसको। हाँ करेक्ट। बाय डिफॉल्ट मिलने के बाद सेकंड तुमने उसका अभी रूम नंबर तुम ढक लो, तो तुमको सेकंड वैल्यू मिलती है 501। अब वो करेक्ट 501 और ट्रू वैल्यू में जो फर्स्ट रूम नंबर वैल्यू गया है। है, वो दोनों का कंडीशन लगाएगा वो ग्रेटर वाला। इसमें करेक्ट तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो बाहर उसने ग्रेटर का साइन दिया है कि वो दोनों का करेक्ट कंपैरिजन करके कंडीशन में सेकंड वैल्यू दे रहा है वो। अगर वो रहा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स में जाके फॉल्स फॉल्स का वाला जो बाय भी तुम दोगे डिफॉल्ट वो। वैल्यू उठा के वहां पे देगा, अब समझे? हाँ ये सबसे बेस्ट समझा है। अरे वो कंपैरिजन वाला तो समझ गए लॉजिक, लेकिन वो सीधा ट्रू कंपैरिजन तो वैल्यू ठीक पे है, गया है लेकिन ना। रूम नंबर, हाँ रूम नंबर सीधा ट्रू पे चला गया तो वही ट्रू नहीं पास ना नहीं हो जाए, ऐसा नहीं सीन है। होगा नहीं 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 होगा। नहीं, कर रहा हूँ डायरेक्ट यहीं पे रन करता हूँ मैं। हाँ डीबग दिखा दे इनको कैसे वैल्यू जा रही है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये लोकल टेस्ट कर रहा है। ये देख, 490 डाला मैंने, मेरा रूम नंबर बाय डिफॉल्ट सोर्स से क्या आ रहा है? 490 आ रहा है, 490 रूम नंबर में आया है। ठीक है। ये रूम सोर्स मेरा, ठीक है, ये मेरा सोर्स है। अब चल ग्रेटर का आउटपुट देखते हैं। ये देख, अब देख, पहला मेरा ग्रेटर का देख, इंटीजर पहला क्या है मेरा? 490। इंट मतलब जो नंबर 1 है मेरा वो 490 है। बाय डिफॉल्ट मैंने 501 रखा। अब वो ग्रेटर नहीं है 490, नहीं है तो तो आउटपुट फॉल्स क्या है। है मेरा? आया फॉल्स। तो डायरेक्ट इफ एल्स को अब इफ एल्स रन करता हूं मैं। अच्छा एक काम करेगा, एक मिनट के बोल लिए। बोल। अब जो रूम नंबर एक सीधा ट्रू वैल्यू गया है ना, वो ट्रू वैल्यू वाला हटा ही दे तो क्या होगा? तो वैलिडेशन एरर आएगा, तो जो चाहिए ना। फर्स्ट वाला। सिंटैक्स नहीं एरर नहीं जाएगा। अभिषेक, हाँ, हाँ इसको मैप करना ही पड़ेगा तुझे, नहीं मैप करेगा तो कंपेयर कैसे करेगा भाई? वैल्यू नहीं मिलेगा ना उसको फर्स्ट वैल्यू वाला, नहीं, जिससे यहाँ पे तो कंपेयर करना सिंपल है। है।
इफ एल्स, अभी देख इफ एल्स का ये आउटपुट है, ठीक है। इफ एल्स में मेरा डिफॉल्ट क्या आया 490, 90। लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ, अभिषेक हम्म सुन, ट्रू वैल्यू में जो कुछ भी तूने पास किया है ना वो उसका आउटपुट है, समझ ले एक तरह से, हाँ ठीक है उससे ठीक है। कंपेयर और ठीक है। फॉल्स वैल्यू में जो कुछ तूने पास किया है ना वो उसका आउटपुट है, ठीक है। ये बीच ठीक में है जो ठीक कंडीशन है ना, ये कंडीशन अप्लीकेबल होता है ये रूम नंबर और 501 के जो भी आउटपुट आएगा, बीच में ठीक है। हम्म एक्चुअल कंडीशन तेरा ये ग्रेटर वाला है, ठीक है। हम्म अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका सिंपल सा बस यही सही है, लॉजिक, समझ गया, और कुछ नहीं हाँ है। यार यही समझा। सही है, अब मैं सिमुलेट करके देखता हूँ, चलो ठीक देखो। है। समझ गया नेक्स्ट। रुक जा। रूम नंबर अगर 490 है, मतलब कंपेयर किससे किया उसने, 501 से कंपेयर किया, छोटा मिला 501 उसको, से तो ट्रू फॉल्स मिल हम्म गया उसको। फॉल्स मिला, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे हम्म 510 करूं और इसको फिर टेस्ट करूं, ये तो ट्रू देखते हैं, हो गया तो रूम नंबर जो आया वो पास कर देगा। वो पास कर देगा। ये देख, समझा कुछ? 510 पास, हाँ समझ गया ना। ट्रू में ट्रू जो समझ गए। प्रिंट करना है और फॉल्स में जो प्रिंट करना है वो, और कुछ मतलब नहीं है उसका।